मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें बीजेपी ने इस बार जीती और एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और अब बारी मंत्रिमंडल के गठन की है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने अब मंत्रिमंडल गठन को लेकर के न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की है। प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, कल शपथ ग्रहण समारोह होने वाले नहीं, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन जो सहयोगी दल है वो लगातार प्रेशर बना रहे हैं। ऐसा लगता नहीं कि मामला कहीं गड़बड़ ना हो जाए? तो प्रेशर तो कल के कार्यक्रम में जो एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई थी, आपने देखा होगा, उसमें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी के बारे में बोलते हैं, उससे कहीं आगे बढ़ के घटक दल के नेता मोदी जी के बारे में बोल रहे थे। उनकी लीडरशिप की क्वालिटीज़ को लेके, उनके द्वारा 10 वर्षों में किए गए कार्यों को लेके, तो कहीं भी ऐसा प्रतीत तो किसी को हुआ नहीं, ना उनके भाषणों में, ना उनके व्यवहार में, मिलने जुलने के तरीके में। तो हम लोग तो ऐसा लग रहा था कि समग्र रूप से ये एक ही विचारधारा के सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक एकजुटता का एक अभूतपूर्व दृश्य था वहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई खींचतान है या इस सरकार को 5 वर्ष मजबूती के साथ चलने में कहीं कोई परेशानी आने वाली है। बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता मदन सैनी ने जेडीयू को 3 से 4 मंत्रालय मिलने की संभावना जाहिर की है। साथ ही साथ उन्होंने जेडीयू को रेल और कृषि मंत्रालय मिलने की भी इच्छा जताई है। सूत्र के हवाले से बता रहे हैं कि ललन सिंह, संजय झा, अति पिछड़ा में रामनाथ ठाकुर, इस तरह के लोगों की नाम की चर्चा है। आपको लगता है इन्हीं में से कोई होगा? जो लोकसभा राज्यसभा का सांसद है वही होगा। वो तो जो जीते हैं उन्हीं में से बनना है, लेकिन जो आप संभावित नाम बता रहे हैं उसके अलावे से भी हो सकते हैं। लेकिन ये नाम जो आप बता रहे हैं वो सब हमको लगता है उसी में से कोई होंगे। और जो भी होंगे, मुख्यमंत्री जी जो निर्णय करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो अच्छा ही करेंगे। और सब लोग तो बन नहीं पाएंगे, लेकिन जो बनेंगे वो अच्छा ही रहेगा। मुख्यमंत्री पहले रेलवे मंत्री भी रह चुके हैं और कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। आपको लगता है जेडीयू के खाते में वो फिर से आनी चाहिए इस बार? नहीं, ये बात का बिहार में भी चर्चा है कि रेल मंत्री बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार जी ही नहीं बल्कि कई लोग बने हैं। तो इसलिए वहाँ ज़्यादा लोगों को इसकी चाहत है और उम्मीद है। और कृषि मंत्री भी रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सारे विभाग के मंत्री रहे हैं बिहार में, लेकिन हमको लगता है कि रेल विभाग एक अच्छा रहेगा वहाँ बिहार के विकास के लिए। अगर मिल जाता है तो हम लोग को बहुत खुशी होगा इसके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चाहत है बिहार के लोगों की और मंत्री मदन सहनी भी यही चाहत जता रहे हैं कि रेल मंत्रालय अगर मिले जेडीयू को तो बेहतर होगा। कृषि मंत्रालय पहले भी नीतीश कुमार भी संभाल चुके हैं, वो भी मिले तो ज़्यादा होगा बिहार के लिए। कैमरामैन प्रहलाद के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। कल एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कई और अहम कार्यक्रम हैं उनके। राजघाट जाएंगे नरेंद्र मोदी और अटल जी की समाधि पर भी जाएंगे पीएम। नेशनल वॉर मेमोरियल जाएंगे पीएम मोदी और उसके बाद शाम को होगा शपथ ग्रहण समारोह। लेकिन दिन में उससे पहले नेशनल वॉर मेमोरियल जाएंगे और अटल जी की समाधि पर जाएंगे और राजघाट जाकर नमन भी करेंगे। कल होने वाले मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां एकदम तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। समारोह में 7 देशों के प्रमुख नेता शामिल होंगे, जिनमें सेशल्स के उपराष्ट्रपति दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी दिल्ली आ चुकी हैं। और कल राष्ट्राध्यक्षों का दिल्ली में तांता लगने वाला है, क्योंकि श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, भूटान के प्रधानमंत्री, मॉरिशस के प्रधानमंत्री और मालदीव के राष्ट्रपति भी दिल्ली पहुंचेंगे। महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश मस्के ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में दावा किया कि उद्धव ठाकरे गुट के 2 सांसद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में, और इसके साथ ही साथ दावा किया कि 4 और सांसद उनके संपर्क में हैं और इस तरह से कुल मिलाकर 6 सांसद एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में हैं। नरेश मस्के ने कहा कि इस तरह उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसद उनके पास आ जाएंगे तो योग्यता की अयोग्यता की कोई समस्या ही नहीं होगी। और इससे पहले
उद्धव गुट की तरफ से दावा किया गया कि शिंदे गुट के सांसद उनके संपर्क में। नरेश जी, लोकसभा का चुनाव हो चुका है, नतीजे भी आ चुके हैं, फिर एक बार जोड़ तोड़ की राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये देखो, ये जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं है। जो शिवसैनिक है रहता है मूल, वो कुछ नगर सेवक होने के लिए, आमदार होने के लिए, खासदार होने के लिए शिवसेना में शामिल नहीं हुआ। आपको मालूम है, हमारा पूरा बचपन, हमारी पूरी जवानी हम लोगों ने पार्टी के लिए निछोड़ की थी। पालघर रहेगा, डाणू रहेगा, तलाशी रहेगा, हम लोग कभी डरे नहीं आंदोलन पार्टी के लिए। तब हम कभी सत्ते में नहीं थे, लेकिन बाला साहब जी का विचार, बाला साहब जी का हिंदुत्व का विचार, हर एक जिला में जाने के लिए, हर एक तहसील में जाने के लिए हम लोगों ने काम किए। कितने बार पुलिस से डंडे खाए हम लोग, कितने बार अंदर गए। पार्टी का हम क्या कुछ पैसा कमाने के लिए अंदर नहीं गए थे, पार्टी का विचार, पार्टी का काम, संगठन बढ़ाने के लिए अंदर गए थे। लेकिन अब वो पार्टी अलग तरीके से जा रही है। हम लोग तो पहले शाने हो गए, लेकिन जो शाने नहीं हुए थे अभी वो शाने हो जाएंगे। अभी उनको गलती मालूम पड़ेगा, अभी उनको गलती सुधारेंगे ना, सुधारने के लिए अवसर होता है। इसी तरह अभी गलती सुधार रहे हैं और हमारे साथ आ रहे हैं। उधर महाराष्ट्र में भी बीजेपी विधायकों की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के बाद में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष और बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर ने न्यूज 18 से बातचीत की और कहा है कि बैठक में अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कहा गया है। राहुल नार्वेकर जी हमारे साथ हैं। राहुल जी, क्या रणनीति होगी आगे इस तरह से, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह की स्थिति हुई है, बुरा प्रदर्शन हुआ है, उसको देखते हुए आगे की रणनीति क्या रहेगी? नहीं, देखिए, जो हमें अपेक्षा थी उतनी सीटें शायद हमें महाराष्ट्र में हमें प्राप्त नहीं हुई, लेकिन पूरी परिस्थिति का आकलन हमने किया है और निश्चित रूप से जो खामियां रही है उन खामियों के ऊपर काम करके आने वाले समय में उन खामियों को दूर करके पार्टी को बहुत बड़ा यश हम प्राप्त करके देंगे। सभी लोग साथ में काम करेंगे तो आप देखोगे कि असेंबली सेगमेंट वाइज जो लीड्स लिए हैं हर पार्टी ने, उसमें भारतीय जनता पार्टी लगभग 75 सीटों पे आगे है और सबसे बड़ी पार्टी अभी भी आप असेंबली सेगमेंट वाइज लीड्स आप कंसिडर करोगे तो भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई देती है। और मैं आपको आश्वासित करता हूँ, आने वाले समय में विधानसभा में आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी महायुति को पूरा बहुमत और स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर किया है एक बड़ा सियासी हमला। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उद्धव ठाकरे को मुंबई में मराठी वोटों की वजह से नहीं, बल्कि एक खास विशेष समुदाय के वोटों की वजह से जीत मिली है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने अपने इस्तीफे की पेशकश पर बयान दिया कि दिल्ली के नेताओं के साथ बैठक के बाद फिलहाल वो महाराष्ट्र सरकार में बने रहेंगे और यहीं रह करके पार्टी के लिए काम भी करते रहेंगे। मराठी माणूस त्यांच्यासोबत गेला नाही। पॉलिटिकल अर्थमॅटिक मध्ये त्यांनी केवळ एका विशिष्ट समाजाच्या मतांवर, काही जागांवर एखाद्या विधानसभेमध्ये इतकी प्रचंड आघाडी घेतली की त्याच्या आधारावर त्यांना निवडून येता आलं।